अनासर भी मौजूद थे जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। तो एहतजाज में आप सब ने एहतजाज कवर किए हैं। एहतजाज में मुंह कवर करके कौन आता है? जिसकी नीयत होती है कि मुझे कोई गड़बड़ करनी है या कोई गलत काम करना है, वो एहतजाज के ऊपर जो है मुंह पे लेके आते हैं। तो जिन लोगों ने मुंह पे ढांपे हुए थे उन्होंने वहाँ पे शरपसंदों ने पुरअमन रहने के बाद हमने कहा था कि पुरअमन रहें, पुरअमन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको पता होगा कि जो उस वक्त मौके पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। वेरी गुड। यह आपने जिस तरह देखा, फरमाया कि पुलिस के डीएसपी के, पुलिस के बाकी जवानों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, और कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कि एक होता है ना कि दोनों तरफ से कोई क्लैश चल रहा हो, कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहाँ पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोकोब करके जिस तरह लाते हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियाँ मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफ़ी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस एहतजाज के दौरान उन्होंने हमेशा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह हमारे मुल्क के खिलाफ नारेबाजियाँ और ये चीज़ें करते हैं, वो भी वो लोग करते रहे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं जानबूझ के वो नहीं चला रहा। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। बैकपैक समझते हैं कि जो पीछे एक बैग बांधा जाता है, वो आप उनकी तस्वीर में वीडियो देखें आप। बैकपैक वगैरह उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई, और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन नंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। और वो मटेरियल केमिकल ऐसा था कि मिनटों में पूरे घर में, दीवारों पे कभी आग नहीं लगती, दीवारों पे आग लगी है। वो बैग पे तस्वीर निकालने को आप, उस मटेरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई, और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। जो ट्रॉलर्स जले उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए आप गौर से, बड़ी स्क्रीन है इसकी, ये बैकपैक आप देखिएगा, ये देखेंगे, ये मुंह पे फिर कपड़े भी है, ट्रक जलाने से पहले के मना दे रहे हैं, और फिर ट्रक जो है वो जले भी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहां पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे।
मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशबाजी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं, कि लोकल भी नहीं थे। और उन्होंने जिस तरह फिर लंजार हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आग लगाई, उसकी वीडियो में आपको देख लें। आप ये केमिकल के बगैर आग कभी नहीं लग सकती। ये जो आप आग के मनाजिर देख रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर पे कभी इस तरह की आग नहीं लग सकती जिस तरह ये केमिकल के जरिए आग लगाई गई। उसके बाद जब मुजाहिरीन ने फायर किए और उससे उसी जुलूस में शामिल 2 लोग जख्मी हुए, उन जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में उन जख्मी ने, मुजाहिरीन ने इलाज करने में डॉक्टरों को जो है वो उसको भी रोका। हॉस्पिटल में हंगामा आराई की और असला भी उनका मौजूद था, जैसे वो पुलिस को भी वो असला तान के बैठे थे। ये वो मनाज़र हैं हॉस्पिटल के, ये आप देखें। ये हैदराबाद के हॉस्पिटल के मनाज़र हैं। इसके बाद इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से जख्मी थे वो दम तोड़ गए। पुलिस ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडीज जो हैं उनको इन लवाहिकीन के हवाले करें। इन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया, और नैरेटिव ये क्रिएट किया कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है, और 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज अपने पास रखकर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपने कॉमेंट्स दिए। पुलिस ने जब उनको कहा कि आप ये डेड बॉडी ले जाएं और आबाई गांव में मुंतकिल किया जाए, तब लोगों ने रेजिस्ट किया, बोला हम लाश नहीं लेंगे। फिर इनको इंगेजमेंट की गई। इंगेजमेंट मुख्तलिफ जो और नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उससे डायलॉग नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया गया कि आप इनसे बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंगेज किया गया कि इनसे बात करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जी हम डेड बॉडीज नहीं लेंगे। इन्होंने अपने मुतालबात रखने शुरू किए। वो मुतालबात किस तरह रखे उसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एक और वीडियो है, पहले ये देख रहे फिर मुझे बता दो, पॉज करो। ये वो वीडियो है कि नेशनलिस्ट लीडर नियाज कालानी साहब के पास ये शफी बुरफत ग्रुप के लोग गए और इनको कहा कि आप हमारे साथ शामिल हों। नेशनलिस्ट लीडर नियाज कालानी ने कहा कि आपके जो तर्ज सियासत है उसके साथ हम आपके साथ नहीं चल सकते। इनडायरेक्ट उसका मकसद था कि आप तशद्दुद की सियासत, आप वायलेंस की सियासत, आप दहशतगर्दी की सियासत करते हैं। हमारी जो है वो जो सोच अलग है, हम इस तरह नहीं करेंगे। उसके आप एविडेंस देख लें। आप म्यूजिक का बगैर है ना, बगैर म्यूजिक जो है। अब ये जो लोग
डॉक्टर नियाज कलानी को कहता है हम आपकी दावत को खुलेआम रद्द करते हैं, आपका अंदाज सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, वायलेंस वाला है, और हम जो है हम इस तरह की जिदोजहद में आपके साथ नहीं सकते जिसमें आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने उसको डिनाई किया। नेक्स्ट वीडियो देखें आप जी। अब गवर्नमेंट इनको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉज करो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नैरेटिव इन्होंने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया वो ये था कि जी डेड बॉडी लवाहिकीन मांग रहे हैं, हुकूमत डेड बॉडी नहीं दे रही, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हुकूमत किसी को डेड बॉडी भी तक नहीं दे रही। डेड बॉडीज की इनको ऑफर हुई और उसका सबूत ये इनकी अपनी जुबानी है, ये मेरी जुबानी को छोड़ दें, ये अब सुन लें वीडियो। ये कह रहे हैं जी हमें महीना लग जाए, आईजी को हटाएं, डीआईजी को हटाएं और हमारे दूसरे मुतलबात माने, तब तक हम लाश नहीं रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये साबित हो गया कि गवर्नमेंट और पुलिस ने इनको कहा कि जी आप डेड बॉडीज ले लें, इन्होंने डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। एक और भी वीडियो इससे मुंसलिक है, यही है। अच्छा, अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, अच्छा पहले मैं बता दूं फिर दूसरी वीडियो पे आता हूं। वकीलों का एक वक्त लाश के सर पर दी गई तदफीन के लिए मुजाहिरीन के पास गया। गवर्नमेंट ने फिर लॉयर्स को भी भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से भी इनकार कर दिया, वकीलों को भी मना कर दिया, बोला हफ्ता लगे या महीना लग जाए वो लाश नहीं लेंगे। और उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आईजी डीआईजी हटाने के बाद की फिर मजहबी उलमा को भी इंगेज किया गया कि वो मजहबी उलमा भी उनके पास है। उन्होंने कहा जी लाश की बेहुरमती ना करें, आपको जो मुतालबात हैं, जो आपको पॉलिटिक्स वो अपनी करते रहें, लेकिन लाश की बेहुरमती ना करें, लाश को तदफीन करने दें। उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया। इन सारी चीज़ों के शवाहिद नामों के साथ